एक फिल्म आई थी जोली MALLB, आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी, 2 बार देखी, क्योंकि उसमें एक व्यंग था पुलिस को लेकर। उसमें एक सीन था, यदि आपको ध्यान हो, कि एक पुलिस स्टेशन के पीछे प्रांगण में एक हवलदार या ASI का रैंक का पुलिस अधिकारी बोली लगाता था। लोहरी गेट थाना, पार्लियामेंट स्ट्रीट का पुलिस स्टेशन वगैरह वगैरह, और जो उस बोली की रकम उसको देता था वो उनको एक चिट्ठी देता था कि आपका ट्रांसफर आपके मुताबिक कर दिया गया है। 65 लाख 2, 65 लाख 3। संदीप भटनागर साहब, आप अगले हफ्ते अपनी रकम जमा करवाइए, अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाइए, ठीक है? अरे काहेगा थैंक यू, अभी रुकिए तो सही। SHO संदीप भटनागर, थाना सदर बाजार, गिव हिम अ बिग क्लैप। ये फिल्म में था, लेकिन ऐसा दिल्ली में हुआ है, हो रहा है, अखबार में खबर है। ये पर्चा मेरे हाथ में, ये देखिए, ये पर्चा देखिए, देखिए, देख रहे हैं ना क्या लिखा है? पैसे लेने के बावजूद SHO नहीं बनाने पर इंस्पेक्टरों ने किया हंगामा। इंस्पेक्टरों ने किया हंगामा। अब तक आपने सुना था कि जनता हंगामा करती है, नेता लोग हंगामा करते हैं थाने में, पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के बाहर, लेकिन ये किया है पुलिस इंस्पेक्टर ने। क्यों? कि उन्होंने पैसे दिए थे थाने में SHO लगने के लिए, लेकिन जिस ऑफिसर ने पैसे लिए थे उसका रिटायरमेंट हो गया, उनका ट्रांसफर नहीं हुआ, तो उसके घर पंडारा पार्क में उनका बंगला, वहां पहुंच गए, उन्हें हंगामा किया कि हमारे पैसे वापस कर दो। वो थे स्पेशल आयुक्त दिल्ली पुलिस में। पहले भी उनकी शिकायतें आई, ना जाना किस मजबूरी में उनको दोबारा विशेष आयुक्त लगा दिया गया और ये डिपार्टमेंट सौंप दिया गया। जबकि 5 आयुक्त फैसला करते हैं कि किसकी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। मेन बात पर आता हूं, इंस्पेक्टर्स ने हंगामा किया। राजस्थान के इस स्पेशल आयुक्त ने राजस्थान का ही एक पुलिस इंस्पेक्टर दलाली के लिए रखा हुआ था, जो इंस्पेक्टर से या बाकी पुलिस ऑफिसर से पैसे इकट्ठे करता था और स्पेशल आयुक्त साहब को पहुंचाता था। स्पेशल आयुक्त साहब ने देखा कि मेरे घर के बाहर हंगामा कर रहे मेरे ही विभाग के लोग, जो मुझे कल तक सैल्यूट करते थे छाती सीना तान कर, लेकिन ये क्या हो गया? उन्होंने तुरंत उस इंस्पेक्टर को बुलाया कि भाई ने समझाओ, समझाने की कोशिश की, नौबत मारपीट की आ गई और एक पुलिस इंस्पेक्टर ने PCR पर कॉल कर दी। जब PCR कॉल पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची तो एकदम हड़कंप मच गया डिपार्टमेंट में कि बड़ी बदनामी वाला काम हो जाएगा। तुरंत दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब ने 2 DCPs को वहां भेजा कि तुरंत जाओ मामले को संभालो। लेकिन तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन का जो रोज नामचा है उसके अंदर एंट्री हो चुकी थी। आनंद फानंद के अंदर तुरंत कुछ इंस्पेक्टर के पैसे वापस कर दिए गए, कुछ को बाद में देने का वायदा किया, मामले को रफा दफा किया। इसमें एक जो स्टेप है वो थोड़ा सा पुलिस विभाग की बदनामी वाला है कि डिपार्टमेंट के लोग इकट्ठे हो जाते हैं जब कुछ फंसने फंसाने का मामला होता है। वो ये है कि रोजनामचे में तो एंट्री है, लेकिन जो सेंट्रल कंट्रोल कमांड रूम है उसके रिकॉर्ड के अंदर उसकी एंट्री नहीं की गई, उसको क्लीन चिट दे दी गई। ये बता रहे हैं कौन? जो DCP है PCR के श्री आनंद कुमार मिश्रा। जब उनसे पूछा पत्रकार ने कि साहब ये क्या हो गया, वरना कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है, मतलब क्या कह सकते हैं? कुछ बोलूं? कड़वा नहीं बोलूंगा आज। मैं जो कहना चाहता हूं आपसे कि जो पुलिस इंस्पेक्टर पैसे देकर लगेगा,
सुनने में आता था कि डीसीपी एसीपी के हेड नहीं मानते, ये बात सच है। जो इंस्पेक्टर डायरेक्ट हेडक्वार्टर में पैसे देकर आएगा वो क्यों मानेगा डीसीपी? वो तो करप्शन करेगा, वो तो बीट कांस्टेबल से भी उगाही करेगा, डिवीजन अफसर से भी उगाही करेगा, अपने मातहत जितने भी अधिकारी हैं उनसे उगाही करेगा, इंक्रोचमेंट होंगी, उल्टे काम होंगे, मुकदमे दर्ज नहीं होंगे। ये जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं दिल्ली के अंदर, उसका कारण भी यही है कि जो एसएचओ हैं या पुलिस अधिकारी हैं वो ईमानदार नहीं है। यदि पुलिस ईमानदार हो जाए तो मजाल है कि कोई परिंदा भी पर मार जाए, हैरानी की बात है। लेकिन सभी अधिकारी ऐसे नहीं, मेजोरिटी ऑफ दी पुलिस ऑफिसर्स ईमानदार हैं आज भी। मुझे याद है वो किस्सा 2013 का है। एक पुलिस इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा, श्री मोहनचंद शर्मा, शहीद मोहनचंद शर्मा, वो जामिया नगर में रेड के दौरान मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। लेकिन वो डरे नहीं, पीछे नहीं हटे। गोली लगने के बाद भी उन्होंने काबू किया उन आतंकवादियों को जो कि जामिया नगर के एक कमरे में छिपे हुए थे। सलाम है ऐसे ऑफिसर को। और खाली मोहनचंद शर्मा नहीं, स्पेशल स्टाफ में, क्राइम ब्रांच में बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो अपनी जान पर खेलकर गुंडों को, बदमाशों को, आतंकवादियों को पकड़ते हैं। लेकिन हिंद साहब ने क्या किया आप समझ सकते हैं। एक छोटी सा किस्सा बताना चाहूंगा। एक बार मैंने एक पुलिस के हेड कांस्टेबल से कहा कि यार आपकी पत्नी ऑफिसर है दिल्ली पुलिस में, आपको भी अच्छी तनख्वाह मिलती है, फिर रिश्वत इकट्ठी क्यों करते हो? पता क्या जवाब था उसका कि साहब हम क्या करें, जब हमारा डीसीपी थाने में आता है ना तो मुझे गोल्ड फ्लैग की डब्बी का पूरा डंडा बोलते हैं उसको देसी भाषा में, वो उनको लाकर देना पड़ता है। और ये मुझे जब भी आते हैं करना पड़ता है। हफ्ते में एक बार ऐसा हो जाता है। आप समझ सकते हैं कितने की वो सिगरेट आती है, तो मैं अपनी तनख्वाह से तो दूंगा नहीं। और एसएचओ मुझे कहता है कि तुम इंतजाम करो, इसलिए एक बात होती है। दोस्तों, मित्रों, साथियों, बुजुर्गों नहीं कहूंगा क्योंकि मैं भी खुद 60 साल का हो चुका हूं। ये जो घटनाएं घटती हैं दिल्ली में, इसमें लिखा दिल्ली पुलिस के इतिहास में पहली बार पैसे लेकर नियुक्ति शर्मसार करने वाला मामला आया। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि ये पहली बार हुआ है। यदि ये पहली बार हुआ होता तो आज से 10 साल 12 साल पहले जो फिल्म आई थी उसमें खबर कैसे आ जाती, मतलब उसमें ये सीन कैसे दर्शाया जाता। ये घटना नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, पुलिस बदनाम होती रहती है। और उससे आंच उन अफसरों को आती है जब ईमानदार अफसर अपने परिवार में आता है और बच्चों देखते हैं तो कहते हैं पापा ये क्या, तो उसकी आंखें झुक जाती। मैं इन भ्रष्ट अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि जब आप रिटायर हो जाते हैं उसके बाद समाज में, सामाजिक कार्यक्रमों में जाओगे, पार्कों में जाओगे, तो कैसे फेस कर पाते हैं लोगों को? जब आप पोस्ट पर होते हैं तो आपको सैल्यूट पड़ते हैं, लेकिन जब आप पोस्ट पे नहीं होते तो आपका मन तो धिक्कारता होगा, धिक्कारता है ना, धिक्कारता होगा। प्लीज उन शहीदों को याद करो, उन शहीद जवानों को याद करो, दिल्ली पुलिस के उन जवानों को याद करो जिन्होंने बहुत बार आतंकवादियों को पकड़ा है, डकैतों को पकड़ा है, क्रिमिनल्स को पकड़ा है, चोटें खाई हैं, चाकू खाए हैं, गोलियां खाई हैं। नेताओं से कहना चाहता हूं, दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, होम मिनिस्टर बैठते हैं, उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। लेकिन साथ में संजय अरोड़ा जी को एक बात कहना चाहता हूं, जहां आपने एक बहुत अच्छा कदम उठाया, लेकिन साथ में ये जो रिपोर्ट आप गलत दे रहे हैं, क्यों नहीं आपने उनको अरेस्ट किया? क्यों नहीं अरेस्ट किया? उनको अरेस्ट करते, रोज नामचे में लिखते हेडक्वार्टर में कि जो डीसीपी, स्पेशल सीपी, सॉरी, उनके खिलाफ ये आरोप है, कोर्ट फैसला करती। आपने पैसे वापस कराकर रफा दफा कर दिया। और उन 12 इंस्पेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने हंगामा किया, और उस इंस्पेक्टर से भी पूछना चाहिए जिसने पीसीआर कॉल की है, तिलक मार्ग थाना के रोज नामचे में एंट्री है, कि ऐसा क्यों हुआ।
ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात है। अंत में कहना चाहूंगा आपको, मेरा मकसद किसी की मजाक उड़ाना नहीं है, मेरा मकसद है सही बात आप तक पहुंचाने का। वीडियो लंबी ना हो जाए, आज की वीडियो यही समाप्त करता हूं, साथ में अपील करता हूं धन्यवाद के साथ कि मैंने कल अपील की थी सब्सक्राइबर कम है, आपने बढ़ा दिए, 500 से 700 हो गए और हजारों लोग वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो को भी देखिए और पूरी देखिए, मतलब खोलते हैं, देखते हैं, बंद कर देते हैं। नाच गाने की, हंसी मजाक की वीडियो हो तो आप घंटों लगे रहते हैं अपने मोबाइल के अंदर, अपने कंप्यूटर के सामने।